उत्तराखंड के पहाड़ों की आवाज, आपकी आवाज। जय उत्तराखंड। वैष्णो माउंटेन में आपका हार्दिक स्वागत है। देख रहे पहाड़ों की खबर, सीधी खबर, आपका अपना चैनल है वैष्णो माउंटेन। खबर निर्णय ब्लॉग से। चलिए आज आपको ले चलते हैं एक ऐसा गांव जहां पर कभी बसावट होती थी, लेकिन आज यह वीरान पड़ा है, खंडर हो गए हैं यहाँ पे। और आपको बताते चले, और यह गांव है निन्याड़ा के डुंगरी के पास NH-21 से 100 किलोमीटर दूर पश्चिमी दिशा में खिरड़ी खाल मजेड़ा गांव के बीच में खूबसूरत लोकेशन दौरी गांव। जी हाँ, यहाँ पर आज कोई नहीं रहता। आपको ये जो रास्ता दिख रहे हैं, ये रास्ता एक आम रास्ता हुआ करता था एक ज़माने में, जब ये रोड नहीं थी सालों पहले। तब ढाकर जो थे इसी रास्ते पे चलते थे, और ये खिरड़ी खाल जाने का रास्ता था। खिरड़ी खाल जाने के लिए आपको यहीं से शॉर्टकट जाना पड़ता था, लेकिन आज यह है और शॉर्टकट रास्ते के साथ साथ कई गाँवों को ये रास्ता इसी रास्ते से जाता था, लेकिन आज यहाँ पर कोई नहीं चलता है, क्योंकि अब रोड बन गई है और इस गांव में वीरान, और यह गांव वीरान हो गया है। वीरान होने का कारण यह है कि यहाँ पर पानी नहीं है। आज़ादी से पहले यहाँ पर 1890 के आसपास जब यहाँ पर ज़मीनें धसी थी, तब ये लोग अन्न फन में अपने घरों से निकलकर इधर उधर चले गए थे। तब इन्हें इस जगह पर ज़मीनें दी गई। जैसा कि हमने कहा है कि भूमि बंदोबस्ती एक बहुत बड़ा पार्ट है, और 1960-62 से लेकर अब तक कोई भूमि बंदोबस्ती नहीं हुई है। तब इन लोगों को यहाँ पर ज़मीन दी गई, और इसमें 9 जाति के लोग हैं जिनको ये यहाँ पर चेक मिले। क्योंकि ये लोग गांव में इनकी ज़मीनें 2-2, 3-3 नाली थी, इसलिए इन लोगों ने यहीं पर रहना उचित समझा। इन्होंने यहाँ पर गौशाला बनाई और यहाँ पर रहने लगे। पर धीरे धीरे समय अनुसार यहाँ पानी की किल्लत होती चली गई, और यहाँ पर और इस गाँव से धीरे धीरे ये लोग नीचे गांव की तरफ चले गए, जहाँ इनके पास 3-4 नाली ज़मीनें हैं। मजबूरी है इनकी अब। और बच्चों को भी जब देखा कि ऊपर बंजर है, नीचे ज़मीनें कम है, तो ये वहाँ से बच्चे शहरों की तरफ अपनी नौकरी चाकरी के लिए निकल पड़े। और बताते चलें, आज़ादी के बाद से इस गांव में आज तक सरकार हो, जिलाधिकारी हो, कोई भी पार्टी रही हो, कोई भी यहाँ पर सांसद रहा हो, कोई भी यहाँ का विधायक रहा हो, यहाँ पर ना तो ग्राम पंचायत का कोई पैसा लगता है, नहीं ग्राम सभा का कोई पैसा लगता है, क्योंकि ये गांव में अब लोग हैं नहीं, और पहले जब थे तब भी यहाँ पर कोई कार्य नहीं हुआ। यहाँ पर खंदूड़ी जी के समय में एक हैंडपम्प जरूर लगा, जो यहाँ से 100-150 मीटर की दूरी पर है, परंतु वो हैंडपम्प भी अब यहाँ के बुज़ुर्गों के लिए दूर पड़ता है। अब इनकी मांग है कि हम लोग जो गाँव में रहते हैं, जहाँ पर खेती कम है, जहाँ पर चारागाह नहीं है, हम यहाँ पर बसना चाहते हैं, बेशर्ते हमें यहाँ पानी की सुविधाएँ दी जाए। जनप्रतिनिधियों द्वारा यह कहा जाता है कि आप पहले वहाँ बसावट तो करें, तभी हम देंगे। ये कहते हैं कि हमें पानी तो दें, हम तो कल ही आ जाएंगे। यहाँ से जायजा लिया हमारे सहयोगी दर्शन सिंह नेगी ने, और साथ में है यहाँ की समाज सेविका किरण नौगाई। देखिए रिपोर्ट। NH 121 को सटियो गाँव और 360 पर बहुत शानदार जगह में यो क्षेत्र च, और बहुत बढ़िया यख में बसागत भी हो सकता, लेकिन पानी की समस्या से यो गाँव खाली पड़ो छ, जबकि एक खूबसूरत पेड़ भी और खूबसूरत लोकेशन भी है। सर हर घर नल हर घर जल मोदी जी की योजना छ, वो एक विषय में सरकार का कर्मचारी आए कि नहीं आए? आज दिन धन्यवाद कोई भी ना। अच्छा, कल पूछ भी नहीं? ना कोई नहीं, ऊपर वाला देखने वाला बस, या तो ऊपर सुनने वाले। तो आपल जो एप्लीकेशन बनी ईदगाह एप्लीकेशन दी, तो क्या बोल में हो, तो आप बोल में चाहे वो बोल में कि कूट टूट गया बसागत करो यख में, एक विषय में क्यों एक के कर रट च ने विवाह के रट च, जैसे विधायक साहब ने भी कहा कि तुम वहाँ बसागत हो, वहाँ के लिए हम कैसे हो सकते हैं? उसके लिए पहले तो जब पानी मिल जाए तो हम कल ही हो जाएंगे, सेट हो जाएंगे हम रास्ते अपनी खेती में, गाय बच्चे जो भी होगा, ढोल डंगर और भाई भी तो आ सकते हैं, मैं थोड़ी हूँ। लगभग कद का लोगों जमीन है? ये हम आप थमे बतौलू कि यख 9 चक छे, अलग अलग चकों में अलग अलग जाति के हैं। तल्ली खिरेरी का अलग चक है, टूंठाल भाई तल्ली खिरेरी में रहते हैं, वो 10-12 परिवार उनके हैं। और मल्ली खिरेरी में 2 परिवार 3 भाई चौहानों के हैं, उनका चक अलग है। तीसरा चौथा नंबर चक बांगा भाई है हमारे यहाँ पर, उनका है, मैंने नक्शे में भी दे रखा होगा। और एक इंद्र सिंह, ज्ञान सिंह या जयपाल सिंह, गोपाल सिंह का चक अलग है, और रेवादार कांत, आसाराम, इनका चक अलग है। हाँ, हमारा अलग है। ये रेवादार कांत और अशोक कुमार, ये जो है, ये खाता नंबर 8 जो है, ये में हम अलग चक है, अलग है। फिर उसके बाद दिनेश चंद, महसानंद दिनेश चंद का अलग चक है, और गोपाल दत्त, जीवानंद, शिवानंद, और ये इनका अलग चक है। 9 चक है इसके अंदर।
पुराने उससे अपने अपने चकों में जिसके भी है गौशालाएं कूड़ी वहाँ बनी हुई हैं, पर पानी नहीं है कहीं भी नहीं। हम ढोर डंगर भी रहते थे, हम साथ में तो गांव में ले जाते थे, जहाँ पानी होता था वहाँ ले जाते थे और तब यहाँ पर जीवन यापन करते। परेशान है क्योंकि पानी नहीं है तो पानी खेती भी, अगर यहाँ पानी पंपिंग सेट ला जाए, नदी सामने है। अभी सर एक आपल ठीक वाले और मतलब गवर्नमेंट हिसाब से जन की टूटी मकान हो गया बसा कर दीस ना, हाँ। तो मतलब जो आम ही देखना उतर लग में या कोई रह नहीं, हाँ। तो जन वो बोले में कि तुम इन करो कि यख बसा कर शुरू कर दो, तो ये मैं क्या प्लानिंग चाह पा कि मैं फजाली में असल में सर जी मैं एक निवेदन कर दूँ कि वो लोग का दरवाजा को उजारे और एक लकड़ी तैयार करे कि हम अपने घर की बट पुराने लकड़ी ले आए कि वही तो फिट कर सकते। तो गोर बच्चों भी बहन सकते आप खुश दिन गोर भी बहन सकते, आदमी भी बहन सकते, कोई भी रह सकते तो वह रह सकते, कोई भी अगर किराएदार भी आना हो तो वो तब रह सकते। जल कर्मचारी कौन के बोल रहा आप जो कि जल संस्थान था देख में ये जल नहीं, वो तो छोटा कर्मचारी चाहिए। जल कर्मचारी जो है वो तो छोटा सा कर्मचारी है, उसको तो बोलो इधर को चल तो उधर को चलेगा, बाएं चल बाएं चलेगा, दाएं चल दाएं चलेगा। पर जब शासन तंत्र उसके ऊपर हावी होगा तब करेगा यहाँ बिल्कुल काम। बिल्कुल आज हम मांग कर रहे हैं, कल आप भी हमसे मांग करेंगे, शासन भी हमसे मांग करेगा। यहाँ मतलब तुम जो यो गांव छुआड़ी अम्बेडी कर आप बुआ का मंजड़ू गांव चल के रहने खड़ी थी, मतलब यहाँ की वजह से छुआड़ी की पैण नहीं चाहिए, पानी नहीं मजड़ू गाँव भी आज छोटू से अभी बसोली तली और डूंगरी तली अभी भाग करके जाएंगे कुछ दिन में। 1889 में जब क्वेटा और भूकंप हुआ था उस समय हमारा ये गांव भी ध्वस्त हुआ था, सारे घर तहस नहस हुए थे और लोग अपने छप्पर बांध करके खेतों में रहे और जब पानी की सुविधा नहीं रही फिर वापस अपने गांव में चले और वहीं पर मकान बनाए लोगों ने। कि पानी नहीं रहा, पानी मूल कारण है पानी। गाचो अकेला तो सब कुछ रह नहीं सको, हर आदमी को जिंदगी प्यारी होती है। हम छोटा सा जानवर एक सांप बिच्छू रहता है उसको देख कर डरते कि विधायक जलीबू वाले की एक बार बसाकत करो तुम यख में, तो कुछ इन कोशिश है आप जारी की हाँ यख में कुछ मतलब ये घर तक दोबारा जिंदू करना कोशिश जिंदू करनी ये सब डाव अच्छे में एप्लीकेशन जंगवात भी दे रहा है, ये चिड़ा डाव में नाप खेतम और वे तो कटवा में वे का दरवाजा और वो फिनिशिंग करवा रही हूँ। बिल्कुल सर ये तो करानी पड़ल के लिए कि सचमुच ही नहीं कि अगर गांव में जन कोई एकदम इन लगमा तो खंडरी लगमा जन हम भी देखे ना, हम भी एक स्तुति कर दो गवर्नमेंट से भी बोल रहा हम और उन दगड़ बात भी कर ये वीडियो था आप हर जगह तक पहुंचला, लेकिन कोशिश यह भी होनी चाहिए कि यो घर वास्तव में लगन चाहिए कि यख में कोई रह फजल तैयार करा कि आप दोबारा में यक बोलूँ। हाँ बिल्कुल है ना, आप एक की सत्यता और सच्चाई और जो झूठीपन होगी। अच्छा सर एक प्रश्न और रह गया कि ये बेटी कई लेन जारी फारे रोल पे तल खिरेरी कणी मल खिरेरी कणी पैन जा रहा है, तो वो में भी आप तो यूं कनेक्शन नहीं दिया या क्या बोल मतलब कि ऐसा है ना, इसमें कुछ राजनीतिक पहलू हैं। अब राजनीतिक पर तो विचार करना मैं भी किसी पार्टी से वो नहीं कर सकता कि कौन क्या कर रहा है कौन क्या कर रहा है, किसी के संबंध किसी से क्या है कुछ नहीं कह सकता। मैं मोदी को प्यार करता हूँ तो मैं ही जानता हूँ, या आप दूसरे को करते हैं तो आप जाने। तो यहाँ ऐसा कुछ राजनीतिक पहलू ऐसा चला कि इस गांव का शोषण में था, ये यहाँ पहले से ही होता रहा। हाँ पहले से ही ये हमारे जो पूर्वज भी थे उनके साथ में भी यही व्यवहार हुआ और अब भी हो रहा है और आगे भी हो सकता है, ऐसे ही चलता रहेगा अगर इसमें सुधार ना हुआ। अच्छा लगभग कद का लाइन ये गुजरी पानी का आपका तो याद हल्के लेके 83 साल उम्र हो गया। तुलसिया नंबर 1 जो कि राष्ट्रपति पुरस्कृत वो भी है गांव, दूसरा पंजारा, दूसरा पंजारा, तीसरा पंडित और खिरेरी 4 एक राइट हैंड से जा रही है और बाएं हाथ से जो है बाएं हाथ पर है खिरेरी तल्ली, खिरेरी मल्ली और खिरेरी मल्ली तीसरी 3 स्कीमें। एक है पटोटिया डांडा बैरो डांडा से और जो कि 14-15 किलोमीटर दूर से है। दूसरे यहाँ पर खरकिया घाट योजना थी, ये मल्ली खिरेरी में थी और एक डूंगरी तल्ली से पानी जो खिरेरी खाल में है। तीसरा 3 स्कीमें गई। चौथी स्कीम थी ये यहाँ पर डुमलोट में नीचे नदी के किनारे यहाँ पर पक्के पर जंगलात के अंदर पानी था, वहाँ से तल्ली खिरेरी गया। यहाँ सभी काश्तकार परेशान है। यह भी बढ़िया चाहिए कि बहुत सुंदर आप खूबसूरत चेक चाहिए खेती पाती भी हो सकत बढ़िया भी चाहिए। अब समस्या यह चाहिए कि पानी जन हैंडपंप भी हम ताल सड़क पर लगा रहे जो आप बोल में खंडूरी जी द्वारा लगे हुए। हाँ
तो वे में आंच पानी हुए हैंडपंप वे आंच पर वो असल में गर्मी में सूख जा। हाँ गर्मी में सूख गर्मी में पानी नहीं रहने जब पानी की जरूरत रहने वो नहीं रहने। आजकल तो बरसात में हमारे खंत बने थे ये मजू पेड़ से ये पेड़ का सामने ये हम खंती चाहिए हम बरसात के पानी को जानवरों के लिए वहाँ पर रोक लेते थे और हर पानी वो जानवर वो पीते थे। घर से हम एक कंटर में भर के अपने लिए ले आते थे। तो सर यो वीडियो आपको डीएम साहब तक भी जने छ आर्या के जो जल विभाग वाला इंजीनियर छे उन भी जने छूँ दकड़ा हम व्यक्तिगत तौर पर बात भी कला ये समस्या था बतुला लेकिन जन की उनका कर्मचारी लुबाल की या बसागत करूँ जरूरी है तो ये पर भी आप तो जरा ध्यान देनी पड़ल कि ये था फजल ये था कार्य शुरू कर दूँ। बिल्कुल सर मैं कर दूंगा ऐसा 10 दिन के मैं 10 या 15 दिन के अंदर मैं इसको कंप्लीट कर दूंगा। और कुछ बोलना चाहते आप? मैं सरकार से निवेदन कर दूँ कि हम तक जल दो और सुखी रहो और मस्त रहो हम भी आपके साथ हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। हम सरकार के साथ हाथ मिलाएंगे और उनके जहाँ मैं इस क्षेत्र में एक नेता के रूप में नहीं बोल रहा हूँ मैं एक साधारण आदमी की मैं यहाँ पर तहसील स्तर पर रहा 350 गाँव में मैं घुमा हूँ और मेरी हर गांव से जान पहचान है। मैं भी अपनी बड़पन की बात नहीं कर रहा हूँ मेरी हर जगह पहचान है और मैं निवेदन करूँगा कि हम मेरी सुनाई वो लोग भी करेंगे अगर फ़ोन देखेंगे और वीडियो देखेंगे तो मेरा साथ जरूर देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सर। NH 121 को सटी गाँव और 360 पर बहुत शानदार जगह में यो क्षेत्र च और बहुत बढ़िया यख में बसागत भी हो सकंद लेकिन पानी की समस्या से यो गाँव खाली पड़ो छ जबकि एक खूबसूरत पेड़ भी और खूबसूरत लोकेशन भी दौरी यो गाँव जो कि आज पानी की वजह से बिल्कुल खाली हो गया। काफ़ी मौसा यक रहन चाह पहली लेकिन धीरे धीरे जब पैर नहीं रहती एक एक मौसा यक बढ़ जाती रहा और लास्ट में यक रेवधर जी रहेगी तो उन व्यापार ये कूड़ी छोड़ दिया यक में। आज वो पानी बांध तड़फना चाहिए बहुत सुंदर उनको सेपरेट चेक चाहे लेकिन अब गांव की भीड़ भाड़ में चाहिए और जब कर्मचारियों से उन रिक्वेस्ट कर कि मिता पानी को नल दो तो कर्मचारी बोलना चाहिए कि पहले तुम यक में बसागत करो। एक बड़ो प्रश्न यो कि बसागत आदमी तभी हो सकते कि जब वे में पानी की सुविधा हुआ या वे खड़ी रहने खड़ी यक में बढ़िया सुविधा हुआ। अगर पानी नीचे तो वे मकान था वो रिपेयर भी नहीं कर सकता। 83 साल को उम्र हो गया 2 मियाँ भी छी बेटी वेट छी का और वही बात हूँ कि कोशिश चाहिए पैण मिल जाओ तो मैं शांतिपूर्वक अपने हाल में एक बार रह सकूँ वहीं गाँव की भीड़ भाड़ में नहीं रोल। हम भी उम्मीद कर दो चाहे हमारा क्षेत्रीय प्रतिनिधि छी या हमारा जल विभाग वाला छी या हमारा डीएम साहब छी सीएम साहब छी कि जरूर इन चीज़ों पर ध्यान देने चाहिए। कई हमारा उत्तराखंड का गांव इन अच्छी कि जो अकेला होना कारण और बिना पानी कारण एक बड़ी छोटी छोटी जाना चाहिए जो कि प्लान में एक बड़ी भूमिका निभाना चाहिए आजकल ये पानी की समस्या। तो मैं अनुरोध कर दूँ रेवाधर जी तरफ से भी और ये गाँव तरफ से भी कि जरूर यख पानी की व्यवस्था बनाना चाहिए कि लेकिन बड़ी कम से कम 4-5 लाइन जहाँ चाहिए और गाँव के अगर वो में भी तक कनेक्शन मिल जाए तो की एक समस्या हल हो जाए। अगर वैसे नहीं हो तो प्रधानमंत्री जी की जो योजना चलनी चाहिए हर घर नल हर घर जल तो वैसे भी जरूर यख पानी की सुविधा होनी चाहिए और एक सर्वे होनी चाहिए। मैं दर्शन सिंह रावत वॉइस ऑफ माउंटेन रखनी डोंरी मेटी जो कि खिरेखाल और मंजोड़ू गाँव के बीच में किरण नौगाई जी जो कि समाज सेविका भी थी और लगातार गाँव गाँव में भ्रमण कर भी स्वरोजगार पर भी काम करना चाहिए महिलाओं तक जागृत करना चाहिए और हर गांव की कख में क्या सुविधा चाहिए या दुविधा चाहिए ये तो भी देखना चाहिए। आज पहुँचो हम यख में मंजोड़ू गाँव को और खिरे खाला बीच में दौरी गाँव एक जो कि बिना पानी वजह से गाँव सड़क खाली हो गया। यख में 83 वर्षीय जो टीचर छी भूतपूर्व अध्यापक रेवाधर जी उनको घर चाहिए लेकिन जब पानी नहीं मिलू तो वो भी यो गाँव एक बार छोड़ दिया और खुद बसल जाए कि मंजोड़ू गाँव जाएगी बस की। हम किरण नौगाई से बात कर दो ये विषय में वो क्या सोच जी किरण जी गांव छोड़ने पर जब तक जवानी रहा हूँ पर तब तक तो दूर दूर में पैन लेने लगे रही लेकिन जनी अवस्था इन हो गया कि अब नहीं सरिंदो तो वो एक बात उन सरकार में एप्लीकेशन लिखना शुरू कर दी और वो एक बात जब निमान कल तो उन गाँव ही छोड़ दिया। ये विषय में क्या बोल रहा आप? मैं तो ये कहूँगी कि मतलब ये बहुत गलत है क्योंकि जो भी सरकार है भारत सरकार है चाहे इससे पहले कांग्रेस रही या बीजेपी है इतने सालों से तो उनको मैंने तो देखा कि एक घर भी कहीं जगह पे है तो पानी है उसके पास और बिजली है तो यहाँ पर क्यों ये गांव आच्छादित रहा क्यों छूटा गया और किसकी गलती थी वो पता नहीं है। पर मैं फिर भी उत्तराखंड सरकार से रिक्वेस्ट करूँगी कि जो 80 साल 83 साल के हैं उनके कुछ ही साल जो हैं अभी जीवन के हैं और वो चाहें तो मतलब आप उनको जो है एक हैप्पी लाइफ दे सकते हैं। तो मैं उत्तराखंड सरकार से सिर्फ यही निवेदन करूँगी कि अगर उनकी डिमांड है तो आपने इतने करोड़ों के प्रोजेक्ट में अगर कुछ हज़ार के प्रोजेक्ट उनके यहाँ पर लग जाएँ तो बहुत बड़ी बात।